रिटर्न की तैयारी करते थे तो आपकी प्रैक्टिस में नहीं थे, लेकिन जो मैं आपको ये 7 दिन का जो फिटनेस का जो डाल रहा हूँ मैं, ये इसको आप फॉलो करके फिटनेस को आप हासिल कर सकते हो। इसी प्रकार आप कहीं भी हो, यदि आप आना चाहते हो तो मेरी एकेडमी के अंदर मंथली फीस 6,000 रुपया है और सुबह शाम अच्छी ट्रेनिंग है और डाइट की किसी प्रकार की कमी नहीं। मेरे देश के होनहार नौजवानों, मैं एथलेटिक्स कोच प्रभुदयाल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो रिजल्ट आ गया है उन बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ। जो बच्चे कहते हैं कि सर सांस फूलता है, हमारे हाथ पैर हैं वो भर जाते हैं, बॉडी में जकड़न है, उसका कारण यही है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो शुरू जो आप जो करते हो, तो शुरुआत आप कैसे करें वो आप ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि आपकी बॉडी हैबिचुअल नहीं है। आप शुरू करते हो तो आपके 7 या 10 दिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे करने से आपका बॉडी में परफॉर्मेंस बहुत ही इम्प्रूव होगा और आप किसी प्रकार की इंजरी नहीं होगी। मंडे को जैसे आप शुरुआत करते हैं तो मंडे को आकर के आप कंटिन्यूस मेथड अपनाइए करीब 35 मिनट तक। चाहे आपके पास कोई ट्रैक हो, चाहे कोई ग्रासी ग्राउंड हो या कोई सैंड हो, उसमें 35 मिनट तक कंटिन्यूस स्लो कंटिन्यूस आप कीजिए, जिससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। शाम की टाइम वही आप 20 मिनट के लगभग कंटिन्यूस कर लीजिए। उसके बाद में नॉर्मली जो बॉडी एक्सरसाइज आपने बॉडी की एक्सरसाइज है वो कर लें। ये आपका मंडे का प्रोग्राम हो गया। इसी प्रकार से मैं आपको ट्यूसडे का बताना चाहता हूँ। जैसे मंडे को आपने किसी ट्रैक में भागे हो या रोड पे भागे हो, ट्यूसडे को आपको क्या करना है। जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो राजस्थान के अंदर धूल है। यहाँ धूल में मैं बच्चों को सबसे पहले सुबह सुबह 30 या 35 मिनट धूल में प्रैक्टिस कराता हूँ। उसके बाद में शाम को क्या करने हैं कि यहाँ पे गर्मी है तो 6 बजे के बाद में आप 10, 15 या 20 मिनट कंटिन्यूस करो और ऑल बॉडी पार्ट एक्सरसाइज कर लो। ये आपका ट्यूसडे का वर्कआउट हो गया। वेडनेसडे के लिए आपको क्या करना है कि आप निर्धारित कर लीजिए, आपका शरीर है वो इतना हैबिचुअल नहीं है तो 5 या 6 किलोमीटर आप भागिए। आपको बीच में गिडनेस होगा, आप हो सकता है कि 1 मिनट के लिए वॉक कर लो फिर दोबारा शुरू कर लो। तो 6 किलोमीटर आपको स्लो कंटिन्यूस करना है। ये आपका सुबह का प्रोग्राम हो गया। स्लो कंटिन्यूस करने के बाद में आप सिटअप्स, पुशअप, नॉर्मल एक्सरसाइज हैं वो कर लो और लिम्बर डाउन कर लो। और शाम को वेडनेसडे को क्या करो कि आप रेस्ट कर लो। ये आपका वेडनेसडे का प्रोग्राम हो गया। अब चौथे दिन का थर्सडे का प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ। थर्सडे को मैंने जैसे आपको ट्यूसडे को बताया है कि सैंड या ग्रास वो आप चॉइस कर लीजिए। घास है तो वो ठीक है, सैंड है तो सैंड में भाग लीजिए। इसमें क्या होता है कि वो सॉफ्ट सरफेस होता है, आपकी मांसपेशियां उसमें जकड़ नहीं होगी। आप उसमें करीब 30-35 मिनट सुबह कर सकते हो और शाम को वैसे ही 10-15 मिनट करने के बाद में ऑल बॉडी पार्ट एक्सरसाइज कर सकते हो। ये आपका थर्सडे का प्रोग्राम हो गया। फ्राइडे को भी आपको करीब 40 मिनट के लगभग सुबह भागना है। सुबह का टाइम ठंड का टाइम होता है, सुबह आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और शाम को फ्राइडे को क्या करना है कि आपको वार्म अप करने के बाद में बॉडी की लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लो, जिससे आपकी बॉडी है वो जाम ना हो। आप कंटिन्यूस वर्क कर रहे हो तो शाम को आकर के स्टेडियम में जहां भी आपको सुविधा मिलती है लाइट स्ट्रेचिंग कर लो वार्म अप करने के बाद में। ये आपका फ्राइडे का प्रोग्राम हो गया। सैटरडे को भी आप कंटिन्यूस मेथड पे रहिए, करीब 35 मिनट के लगभग कंटिन्यूस कीजिए। उसके बाद में ऑल बॉडी पार्ट्स एक्सरसाइज कर लीजिए। इसी प्रकार शाम को भी ऐसे ही करें आप कि आप 10 या 15 मिनट कंटिन्यूस करें और नॉर्मल ऑल बॉडी पार्ट एक्सरसाइज कर ले। ये आपका 6 डे का प्रोग्राम हो गया। ये मैं कंटिन्यूस मेथड आपको क्यों डाला है कि बच्चे होते हैं वो उतावले होते हैं, वो फराठा लगाने लग जाते हैं और उनका बॉडी है वो टाइट हो जाता है। यदि आप शुरुआत इस प्रकार से करते हो तो आप 7 दिन के बाद में ये महसूस करोगे कोच साहब आपने जो प्रोग्राम दिया था वो बहुत ही आपके लिए बहुत ही सही था और ये आपका प्रोग्रेस दिखाएगा। इस प्रकार से ये 7 दिन का प्रोग्राम करने के बाद में आप अच्छी तरह से धीरे धीरे करके स्पीड की तरफ शिफ्ट कर जाइए, जिससे आप अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।